Question number 16. Income from salary chapter. Direct tax. Mr. Vinayak is working as a chief personal officer in Bank of Kashmir. The following information is available. Number 1, basic salary. Where will come basic salary? What is the basic salary beta? 5,500 multiply by कितने मंथ्स के लिए बेटा? 12 मंथ्स के लिए. चलो बताओ कितना होगा? इज इक्वल्स टू 5,500 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से. बेसिक सैलरी के बाद क्या है बेटा? डीए अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस. कितना है डियरेंस अलाउंसेस? 1,000 रुपीज पर मंथ मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करो बेटा? 12 से. तो 1,000 इंटू 12 कितना हुआ? 12,000. डीए के बाद क्या है बेटा? स्पेशल अलाउंसेस. ओके, वो भी क्या होता है उसके लिए? टैक्सेबल. 500 रुपीज पर मंथ मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के लिए बेटा? 12 महीने के लिए. तो 5,000 इंटू 12 करूंगा तो कितना होगा? 6,000 रुपीज. चलो नंबर 4, टैक्सेबल कन्वीनियंस अलाउंसेस, आने जाने का खर्चा, और वो भी क्या बोला है? टैक्सेबल. दैट मीन्स टैक्सेबल. टैक्सेबल कन्वीनियंस अलाउंसेस कितना है बेटा? टैक्सेबल कन्वीनियंस अलाउंसेस 5,200. डायरेक्टली व्हाट दे सेड, डायरेक्टली दे हैव गिवन द अमाउंट. तो डायरेक्टली मैं यहां लिख दूंगा 5,200. नेक्स्ट, ही रिसीव्ड 2 मंथ बेसिक सैलरी एज ए बोनस. सबको पता है बेटा बोनस भी टैक्सेबल. कितना था 1 मंथ की सैलरी? 5,500 मल्टीप्लाई बाय किससे करो? 2 से, क्योंकि 2 महीने की सैलरी क्या है उसकी? बोनस है. तो इज इक्वल्स टू 5,500 इंटू 2 कितना हुआ? 11,000. वेरी गुड. ही रिसीव्ड 750 एज ए एंटरटेनमेंट अलाउंसेस. और सबको पता है बेटा इंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी अपने लिए क्या है? टैक्सेबल. कितना है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस? 750 पर मंथ. तो 750 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 12 से. तो मुझे बताओ 750 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 9,000. वेरी गुड. ऑफ विच ही स्पेंड 500 रुपीज पर मंथ ऑन एवरेज फॉर ऑफिस पर्पस. सबको पता है बेटा इंटरटेनमेंट अलाउंसेस का अमाउंट एग्जेम्पशन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होता है. प्राइवेट एम्प्लॉय को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है. मिस्टर विनायक क्या है बेटा? चीफ पर्सनल ऑफिसर है. किसमें? बैंक ऑफ कश्मीर. ये प्राइवेट बैंक है तो इसीलिए इसको इंटरटेनमेंट अलाउंसेस का एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है. ओके. ड्यूरिंग द ईयर he received 4,800 as a leave travel allowances. चलो लीव ट्रैवल अलाउंसेस प्राइवेट के लिए टैक्सेबल है और वो घूम के आ रहा है. कितना घूम के आ रहा है बेटा? कितना मिला था मैसूर जाने के लिए? 4,800. उसमें से उसने स्पेंड कितना किया बताओ जरा फटाफट. खर्चा कितना किया उसने? ही इनकर्ड 4,200 ऑन हिज टूर. तो कितना खर्चा किया बेटा? 4,200. सिर्फ उतना ही अमाउंट उसको माइनस मिलेगा. दैट मीन्स आउटर कॉलम में कितना आ गया? 600. नेक्स्ट, ही स्पेंड 2,000 ऑन परचेस ऑफ बुक. सबको बताए बेटा कि बुक परचेस करना या कोई भी एक्सपेंसेस करना उसके ऊपर कोई टैक्स लगता नहीं है. तो यहाँ क्या लिख रहा हूं बेटा? नील. ओके. आगे, एम्प्लॉय डिडक्टेड प्रोफेशनल टैक्स. कितना डिडक्ट किया है बेटा? 600 रुपीज. चलो देखो यहाँ लिखा हूं मैंने फॉर्मेट में
ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, उसमें से डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद बेटा दिया है क्या है, प्रोफेशनल टैक्स। कितना अमाउंट दिया है, 600। ओके। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस किसको अलाउड है, सिर्फ गवर्नमेंट को, तो यहाँ क्या हो गया, नील। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी इज इक्वल्स टू 66,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 5,200 प्लस 11,000 प्लस 9,000 प्लस 600। हाउ मच वी गॉट, 1,09,800। इतना अमाउंट हमें क्या हुआ, मिला। ओके चलो डिडक्शन को टोटल करते हैं, तो डिडक्शन के टोटल कितना मिला बेटा, 40,600। अब क्या ढूंढना है, नेट टैक्सेबल सैलरी। इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी माइनस, किससे माइनस करो, डिडक्शन से, तो इज इक्वल्स टू 1,09,800 माइनस 40,600, तो वी गॉट 69,200 रुपीज।